नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आज की इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूएस की यूनिवर्सिटीज़ और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर एक नए और बहुत बड़े फैसले के बारे में। ट्रम्प सरकार ने हाल ही में एक 10 पॉइंट मेमो जारी किया है जिसके तहत अब अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल अंडरग्रेड स्टूडेंट्स की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि किसी भी एक देश से आने वाले छात्रों की संख्या 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब साफ है कि बड़े देशों जैसे इंडिया और चाइना से आने वाले हजारों स्टूडेंट्स इस नियम से सीधे प्रभावित होंगे। इसके साथ ही यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट्स की ट्यूशन, एडमिशन शर्तें और यहां तक कि उनकी विचारधारा और उनके बिहेवियर पर भी निगरानी रखनी होगी। इस नियम का पालन करने वाली यूनिवर्सिटीज को फेडरल फंडिंग में फायदा मिलेगा और जो यूनिवर्सिटीज इस पूरी शर्तों को नहीं मानेंगी उन्हें गंभीर फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि ये जो ट्रम्प सरकार का नया नियम है वो क्या है, कैसे लागू होगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इससे प्रभावित होंगी और क्यों ये फैसला अब तक की सबसे विवादास्पद पॉलिसी में से एक माना जा रहा है। हर क्वेश्चन का आपको आंसर देंगे इसी वीडियो में। तो देखिए, व्हाइट हाउस के इस मेमो के अनुसार इंटरनेशनल अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स की कुल संख्या 15% से ज्यादा नहीं होगी। किसी एक देश से आने वाले छात्रों की संख्या 5% से ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा अगर किसी यूनिवर्सिटी में पहले से 15% से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें अगले बैच में इसे घटाना पड़ेगा। ये नियम सीधे सीधे एडमिशन प्रोसेस और स्टूडेंट्स की संख्या को प्रभावित करने वाला है। अब देखिए, ट्रम्प सरकार का ये जो नया नियम है वो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या तक लिमिटेड नहीं है। इसमें और भी शर्तें हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहली शर्त है कि ट्यूशन फी अगले 5 साल तक फ्रीज रहेगी। इसके अलावा एडमिशन के लिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर जैसे कि जो सेट है उसका स्कोर कंपलसरी होगा। यूनिवर्सिटी को ये सुनिश्चित भी करना होगा कि कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अमेरिका या फिर उसके सहयोगियों के खिलाफ हॉस्टाइल विचार न रखे। सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जानकारी जैसे कि डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड्स सीधे डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और स्टेट डिपार्टमेंट को भेजी जाएंगी। जो भी यूनिवर्सिटीज सरकार की इन शर्तों को मानेंगी उन्हें फेडरल ग्रांट्स और फंडिंग में फायदा मिलेगा, लेकिन वही यूनिवर्सिटीज जो इस नियम को नहीं मानेंगी उन्हें संभावित वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है, यानी कि उन्हें फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। जैसे MIT को भेजा गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया को भेजा गया है, USC को भेजा गया है और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया को भेजा गया है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के सबसे बड़े और जो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है वो भी इस पॉलिसी के दायरे में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पॉलिसी को हर कोई मानने ही वाला है। इस पॉलिसी के खिलाफ कई चिंताएं भी उठ रही हैं। राइट्स ग्रुप का कहना है कि ये फ्री स्पीच और एकेडमिक फ्रीडम पर असर डाल सकती है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अमेरिका में पढ़ाई के लिए आते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की डाइवर्सिटी और फाइनेंशियल मजबूती का बड़ा हिस्सा है। बड़े देशों जैसे इंडिया और चाइना से आने वाले स्टूडेंट इस नियम से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। कुछ लोग इसे राजनीतिक एजेंडा मान रहे हैं, खासकर हाल के घटनाक्रम के बाद जिसमें प्रो पैलेस्टाइन स्टूडेंट्स पर कार्रवाई हुई थी। तो भाई, ये था ट्रम्प सरकार का नया इंटरनेशनल स्टूडेंट कैप। 15% की जो लिमिट है वो लगाई गई है और 5% कंट्री लिमिट और भी कई सारे सख्त शर्तें रखी गई हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज इन शर्तों को मानेंगी या फिर इसे अदालत में चुनौती मिलेगी। और सबसे अहम बात यह है कि यह कदम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा ये भी भविष्य में देखना होगा। तो आप मुझे बताइए, मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप ट्रम्प सरकार के इस नए मेमो का सपोर्ट करते हैं? क्या मानते हैं आप? कमेंट के जरिए बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, डेपुटेशन, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपको देते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक इट के जरिए।